ये जो तकरार बढ़ती जा रही है, क्या अब ईरान के साथ चाइना तो बहुत एक्सप्लिसिटली सामने आ रहा है क्या? असल में ये किन वजहों से और क्या फैक्टर्स हैं जो इन बातों को इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने होर्मुज में ब्लॉकेट किया, नाकेबंदी की। यहां चाइना ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि इस तरीके का दखल अमेरिका की तरफ से दिया जाना ठीक नहीं है, बल्कि खतरनाक है। चाइना की धमकी के बाद अमेरिका की अकड़ यह कहा जा रहा है कि होर्मुज में कदरन ढीली पड़ गई और 24 घंटे के भीतर यूनाइटेड स्टेट्स की नाकाबंदी के बावजूद चाइना का जहाज स्टारी समथिंग नाम है उसका, वो वहां से गुजरा होर्मुज से होकर। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. और चीन ने ऐलान किया कि ईरान से व्यापार और ऊर्जा संबंध हमारे हैं और अमेरिका कोई नहीं होता है इसमें अपनी टर्म्स डिक्टेट करने वाला। यह द्विपक्षीय मामला है, चाइना और ईरान का मामला है और अमेरिका इसमें अपनी नाक ना घुसेड़े, यह बात चाइना की तरफ से कह दी गई है। मतलब यह कि यहां पर होर्मुज को लेकर यह बहुत एविडेंट है कि तकरार बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, लेबनान में हमले का बिल्कुल नया वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। स्ट्राइक का वीडियो सामने आया, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला। यह देखिए, उधर लेबनान में हमले लगातार जारी हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। कई जगहों पर तो सिविलियन ठिकानों के बीच में इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं हिजबुल्लाह ने, और वहां पर भी लगातार हमले चल रहे हैं। ये जब सीज फायर का ऐलान किया गया उस दिन से यह कहा जा रहा था कि लेबनान को लेकर भी चीजें हो सकता है कि अब बहुत जल्द ट्रैक पर आ जाएं, मतलब वहां होने वाले हमले रुक जाएं। लेकिन आशीष, अभी तक तो ये दिखाई दे नहीं रहा है, बल्कि हमले इंटेंस हैं। 14 तारीख 15 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है लेबनान के हवाले से जहां शांति आ जाए, ये भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। देखिए दिनेश, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, इनफैक्ट इफ यू कैन गो अ बिट फुल फ्रेम ऑन इट, क्योंकि जनरली हमें ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थर्मल एफपीवी के जरिए दिखती है, लेकिन इस तरह से देखिए, मारने के लिए जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं, ये इजराइल की 162nd डिवीजन है, नेहाल ब्रिगेड जिसे कहते हैं, और ये सदर लेबनान में है। मारी जा रही है अलग से, लेकिन मारने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एफपीवी, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, उसको पहले डिप्लॉय और पोजीशन किया जा रहा है। ये देखिए, एग्जैक्टली इट्स लाइक एडजस्टिंग योर कैमरा, ये मैसेजिंग जा रहा है। और इसीलिए एग्जैक्टली दिनेश जी, जो आपने प्रश्न पूछा, लैंड एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है ये सदर्न लेबनान में। और जो आप बात कह रहे थे कि लेबनान में किसी तरह से इजराइल की तरफ से कोई एक पैसिवनेस आएगा, एक दो कदम पीछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है एक पैटर्न को देखते हुए कि आईडीएफ अब लेबनान पर ज्यादा फोकस किए हुए है, और यही चीज इस तरह से लैंड और एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में दिखाई दे रही है। और हिजबुल्लाह के टारगेट्स के नाम पर लगातार रेगुलरली इंटेंस अटैक्स किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है यहां पर वेपन से, यह कहा जा रहा है यहां पर हिजबुल्लाह के एंटी टैंक पोजीशन से। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईडीएफ कंटिन्यूस और इंटेंस अटैक्स कर रहा है। यहां आईडीएफ के इन अटैक्स के बीच में देखिए, अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की और नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप अभी तक शामिल हैं। ये जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है उसमें 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप्स हैं ये। मिडिल ईस्ट में तैनात वॉरशिप भी अलर्ट पे हैं। ईरान की धमकियों को देखते हुए होर्मुज के बाहर वॉरशिप्स की तैनाती। कोमोडोर काले सर, ये जो तैनातियां हैं, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसमें ज्यादा है या अमेरिका किसी इवेंचुअलिटी के लिए वाकई खुद को तैयार कर रहा है? नहीं, बट विदाउट फिजिकल इंटिमिडेशन तो कोई ब्लॉकेड हो ही नहीं सकता ना। देखिए दिनेश जी, तो फिजिकल इंटिमिडेशन के लिए वहां पर अपनी एसेट्स रखना जरूरी है। एंड समुद्र में वॉरशिप्स और अमेरिकन डीडीजी क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स, ये जो 15 हैं, दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। ये इस समय दुनिया के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स हैं और वो वहां पर खड़े हैं। तो देखिए, अपनी ताकत को और अपने इंटेंशन को असर्ट करने के लिए उनका ताकत का ये डिस्प्ले है। एंड इसमें कोई शक नहीं है कि दैट इज द वे टू एनफोर्स ब्लॉकेड। बस दैट्स इट। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई जिस तरीके से ईरान ने इस जगह को माइन से, समुद्र के अंदर फिट की हुई माइन से पाट रखा है, क्या अमेरिका के पास वो स्किल, वो कौशल है, वो आने वाले दिनों में ब्लॉकेट के जरिए आखिरकार होर्मुज को ऐसा बना सके जहां से आबाद आवाजाही पूरी दुनिया के लिए सुनिश्चित हो सके, या केवल यहां पर एक रस्सा कशी चल रही है और यह रस्सा कशी आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी? अब जरा देखिए।